हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर हैं, उन्हें वो सब कुछ हासिल है जिसके बारे में हर कोई बस सपना देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन अमिताभ की एक ऐसी ख्वाहिश भी है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि सब कुछ हासिल करने वाले बिग बी की भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आज तक भी अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी एक ऐसी ख्वाहिश के बारे में जो आज भी वो पूरी होने की उम्मीद करते हुए नजर आते हैं। अब उस ख्वाहिश की स्मृतियों से जुड़ी सैकड़ों करोड़ों की तिजोरी 16 अप्रैल को खुलने जा रही है। हिंदी फिल्मों के शहंशाह अमिताभ बच्चन के पास आज गाड़ी है, बंगला है, दौलत है और शोहरत है, लेकिन उनकी एक ऐसी ख्वाहिश है जो आज भी उनके सपनों के में दबे पांव से उस वक्त दस्तक देती है जब अमिताभ बच्चन अपने बचपन को याद करते हैं। अमिताभ बच्चन की ये ख्वाहिश थी रानी बेतिया, जिनकी एक झलक देखने की ललक अधूरी ही रह गई। वो रानी बेतिया जो आज भी अमिताभ के लिए एक राज हैं, एक कुतूहल है जिसे वो मुंबई आने के पहले अपने गृह नगर प्रयागराज छोड़ आए। 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज के बरार नर्सिंग होम में जन्मे हरिवंश राय बच्चन के जिस बेटे को दुनिया अमिताभ बच्चन के नाम से जानती है, उसे उनके पिता ने नाम दिया था इनकलाब। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के नजदीकी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उसे इनकलाब से अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब होता है वो प्रकाश जिसका कभी अंत नहीं होता। अमिताभ के इस प्रकाश से आज भले ही उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो गई हो, लेकिन बिग बी की एक ख्वाहिश ऐसी भी थी जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इसका ताल्लुक प्रयागराज की उस आलीशान कोठी से है जिसे बेतिया रानी की कोठी कहा जाता है। प्रयागराज के साहित्यकार यश मालवीय ये बताते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा अधूरे ख्वाब में इस कोठी का बेहद रुमानी अंदाज में जिक्र किया है। ये वो दौर था जब अमिताभ प्रयागराज के इसी 7 क्लाइव रोड स्थित बंगले में अपने परिजनों के साथ किराए पर रहा करते थे। क्लाइव रोड से अपने स्कूल बॉयज हाई स्कूल पढ़ने जाते समय अमिताभ इसी रानी बेतिया की कोठी के पास रुककर उसकी 4 दीवारी से अंदर झांककर देखा करते थे कि आखिर कौन है रानी बेतिया, कैसी है रानी बेतिया, और इसी कुतूहल के लिए वो स्कूल के लिए आगे बढ़ जाते थे। यह प्रसंग खुद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा बसेरे से दूर में लिखा था। बाल मनोविज्ञान के जानकार डॉक्टर जनक पांडे के मुताबिक अमिताभ बच्चन के पिता का साहित्यिक परिवेश और घर में होने वाले बाल विमर्श भी इस तरह के किरदार और कौतूहल को जन्म देता है। परियों की दुनिया भी इसी का हिस्सा रही है। अमिताभ 1956 में प्रयागराज छोड़कर यहाँ से शेरवुड और फिर वहां से मुंबई चले गए। लेकिन रानी बेतिया कौन थी, रानी बेतिया की कोठी का क्या तिलिस्म है, अमिताभ के लिए आज भी इस बात का रहस्य बना हुआ है। बालगम के अपने कल्पना लोक से निकलकर अमिताभ आज भी अपनी सपनों में इस कोठी के बारे में सोचते नजर आते हैं, जिस बात का जिक्र उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू के दौरान भी किया है। रानी बेतिया कौन थी, ये राज अमिताभ आज तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन जिस जगह ये कोठी थी वहां श्रम न्यायालय का दफ्तर बना दिया गया है। इस कोठी के पुराने समय से रखवाली करते आए माधव बताते हैं कि शहर के बीचों बीच 22 बीघे में बनी इस आलीशान कोठी को 1951 में रानी बेतिया के मरने के बाद कोर्ट्स ऑफ वार्ड ने अपने कब्जे में ले लिया और जिला प्रशासन आज भी इस कोठी का किराया 267 रुपए मासिक लेता है। लेकिन अब बिहार राजस्व परिषद के अधिकारियों की एक टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। इस टीम ने पिछले दिनों प्रयागराज का दौरा किया और यहां के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बेतिया राज घराने की संपत्तियों को चिन्हित करने का आग्रह किया था। इसी कड़ी में टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के त्रिवेणी शाखा में भी गई, जहां रानी जानकी कुंवर की तिजोरी रखी है। इस तिजोरी में रानी के बेशकीमती हीरे, जवाहरात और गहने रखे हैं, जिनकी कीमत 200 करोड़ आंकी जा रही है। राजघराने के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होने की उम्मीद है। इस तिजोरी को प्रशासन 16 अप्रैल 2025 यानी आज खोलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि तिजोरी के साथ राजघराने को लेकर कई राज भी इससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, रानी बेतिया के इस किस्से के बारे में और अमिताभ बच्चन की रानी बेतिया के अंदर दिलचस्पी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।